तो आपने पूछा हनुमान जी कौन है? दूसरा उदाहरण, लंका विजयी हो गए, रावण मर गया, राम जी राजा बन गए, जानकी जी बगल में बैठी, अयोध्या के लोग खुश हैं, 14 साल बाद प्रभु आए, भरत जी भी खुश हैं, शत्रुघ्न जी भी खुश हैं, अब रोज दर्शन हो रहे हैं, सभा लगती है, राम जी बैठते हैं, हनुमान जी चरण दबाते हैं, राम जी पूरी सभा में सबको दर्शन देते हैं, राम जी राजा हो गए, एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह राम जी राज्य कर रहे हैं और हनुमान जी रोज सेवा कर रहे हैं। अब हनुमान जी क्या हैं जरा देखो। जब हनुमान जी सेवा करते हैं तो मुख राम जी की तरफ रखते, प्रभु की तरफ, और होना भी यही चाहिए। सेवक की दृष्टि स्वामी की तरफ होनी चाहिए, शिष्य की दृष्टि गुरु की तरफ होनी चाहिए। तो हनुमान जी राम जी की तरफ देखते, लेकिन राम जी नहीं देखते। लेकिन जब हनुमान जी नीचे देखने लगते तो राम जी देखते। तो एक दिन जानकी माता ने पूछा, प्रभु हमें एक बात बताओ, जब हनुमान जी आपकी तरफ देखते तब आप मुंह टेढ़ा कर लेते, उधर देखने, ना भी देखना हो तब भी देखने लगते, ऊपर ही देखने लगते, इधर देखो, हाँ इधर देखो, उधर देखो। और जब हनुमान जी नीचे देख लेने लगते तब आप उनकी तरफ देखने लगते और हंसने भी लगते। ये क्या मसला है? राम जी बोले, देवी जिससे कोई कर्जा लिया हो उससे कोई आंख मिला सकता? जिसके ऋणी हो, जिससे कर्जा लिया हो, उससे कोई आंख मिला सकता? जानकी माता बोली, नहीं मिला तो नहीं सकता, पर आपने इनका कौन सा कर्जा ले रखा? इनके तो घर ही नहीं है। और सच भी यही है, जब सब बानर चले गए तो अयोध्या वालों को यही दिक्कत थी हनुमान जी, क्योंकि वो चरण छोड़ नहीं रहे थे, और जो वो छोड़ेंगे नहीं तो दूसरे चरण सेवा नहीं कर पाए। तो अयोध्या वालों को यही टेंशन कि कब ये जाएं और कब हम लोग आगे आए। जैसे नेताओं की आदत होती कि भाई ये वाला कुर्सी छोड़े तो हम बैठे, हाँ, और दूसरे नेता इतनी प्रार्थना करते कि हे भगवान ये जल्दी कुर्सी से ना जाए तो बिल्कुल ही चला जाए। बाहर तो वो सो का ही मनाते, अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छे आदमी, मन ही मन कहते जल्दी चला गया, 1 महीना पहले और चला जाता क्या होता, हम पहले ना बैठ जाते। हाँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पूछो कब? अरे बोलो, रामायण में हुआ, त्रेता में। जब धनुष उठना था तो सब राजा बैठे, जो राजा धनुष उठाने जाए तो वो प्रार्थना करे, गणेश जी का भक्त, हे गणेश भगवान हम तुमको लड्डू चढ़ाएंगे, हमसे धनुष टूट जाए। तो जब वो राजा धनुष उठाने के लिए लड्डू की सेवा चढ़ाने की बात कहे, तो बाकी जो राजा बैठे थे वो प्रार्थना करें, हे गणेश जी इससे ना टूटे। हाँ, एक प्रार्थना करे टूट जाए, बाकी 9,999 राजा प्रार्थना करे ना टूटे। अब गणेश जी दुविधा में, सुने किसकी, एक की के सबकी? तो किसी से नहीं टूटा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो राम जी बोले, देवी जी हे जानकी, हनुमान जी के हम कर्जदार हैं, इसलिए आंखें नहीं मिला पाते। अयोध्या वालों को बड़ी दिक्कत हनुमान जी से, क्यों? ये जाएं तो हमारा नंबर सेवा में लगे। हनुमान जी जाने का नाम नहीं ले रहे। तो किसी ने राम जी से कहलवाया कि भाई इनको सबको सब कुछ दिया, अंगद को युवराज बनाया, विभीषण को लंका का राजा बनाया, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, तो लंका का राजा बनाया, सुग्रीव को भी राजा बनाया, हनुमान जी को भी कुछ दे दो, जाने दो। राम जी बोले कहां जाए? बोले अपने घर। बोले इनका घर ही नहीं। बोले जिसका घर हो वो घर जाए, इनका घर ही नहीं है, इनका यही घर है, कहां जाएंगे? तो राम जी आंख इसलिए नहीं मिला सकते। बोले क्यों? बोले कर्जा है। अब कर्जा क्या है जरा सुनना। हनुमान जी कौन है ये तुम्हें समझ आएगा। भरत भाई कपि से उरे ने हम नाही, भरत भाई कपि से उरे ने हम नाही, भरत भाई कपि से उरे ने हम नाही, भरत भाई
राम जी कह रहे कि हम कपि के ऋण से उऋण नहीं हो सकते, हनुमान जी के कर्जे से मुक्त नहीं हो सकते। अब कर्ज क्या है? अयोध्या वालों ने सोचा कि हनुमान जी को कुछ दिलवा करके विदा कर दिया जाए। बोले कैसे जाएंगे? बोले एक काम करो, माता जानकी जी से कहो, वो राम जी से कहेंगे, राम जी इनको कुछ दे देंगे, फिर चले जाएंगे। अयोध्या वाले जानकी माता के पास आए, माँ माँ आप राम जी से कहो इनको कुछ दे दें, ये जाएं। माता जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते। क्यों? हमारे ऊपर हनुमान जी का कर्जा है। क्या कर्जा है? बोले जब हम लंका में रो रहे थे, अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे शोक में बैठे थे, तब हनुमान जी ने ही आकर के हमारे शोक को मिटाया था। हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, हम नहीं हनुमान जी को हटवा सकते। तो कहा कौन हटवा सकता? बोले एक काम करो, भरत जी से कहो, हे भरत भैया आप कृपा करो, राम जी से कहो कि हनुमान जी को हटवा दे, घर जाने दें। भरत जी बोले हम भी नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले हम पर भी हनुमान जी का बड़ा कर्जा है। आप पर क्या कर्जा है? बोले जब जब 14 वर्ष वनवास हो गया और हमने प्रण लिया कि 14 वर्ष के वनवास में हनुमान जी राम जी यदि वापस नहीं लौटेंगे तो एक दिन भी हो जाएगा तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। इतना जैसे ही कहा और 14 साल हो गए तो भरत जी सोचने लगे अब तो प्राण दे देना ही उचित है। अयोध्या वालों, जब हम अपने प्राणों को त्यागने के लिए चिता जलाने लगे, लकड़ियां इकट्ठी कर ली, आग लगाने ही वाले थे, तब तक हनुमान जी महाराज ने आकर के कहा आप चिंता मत करो, जल्दी ही, शीघ्र ही, तत्क्षण ही, बहुत ही जल्दी प्रभु श्री राम माता जानकी जी के साथ में लंका को विजय प्राप्त करके वापस आ रहे हैं। तो हमारे भी प्राण हनुमान जी ने बचाए, तो हम पर भी कर्जा हनुमान जी का। तो कहा आप कौन कहे? बोले लक्ष्मण जी बोलेंगे। आप बोलो? लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले हम तो निपट ही गए थे, हम तो लगभग निपट ही गए थे। आओ, लेकिन हनुमान जी ने ही हमें बचाया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषियो लाए। इतना ही नहीं, जब ये काम किया तो रघुपति की बहुत बड़ा। क्या कहा? तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। आप हमें भरत की तरह प्रिय हैं। तो लक्ष्मण जी बोले हम तो निपट ही गए थे, हम पे भी इनका कर्जा है। और बात भी सही है, जब कोई नहीं जा रहा तो हनुमान जी का काम थोक का है। काहे का है? बोलो बोलो बोलो। थोक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होलसेल। फुटकर काम नहीं है हनुमान जी का, थोक का काम। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा, शक्ति बाण लगा, तो किसी ने कहा कि अब कौन बचा सकता? बोले सुसैन वैद्य को लाना चाहिए। हनुमान जी सुसैन वैद्य को नहीं ले आए, पूरा डिस्पेंसरी उठा लाए, पूरा हॉस्पिटल। अब वर्तमान में हमारे भारत में, पूरी दुनिया में काम चल रहा कि पूरा डॉक्टर और डॉक्टर की किट, एम्बुलेंस जाती है, हवाई जहाज जाती है, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस जाती है मरीज को बचाने के लिए। बल्कि ये किसी को पता नहीं है कि पहली एयर एम्बुलेंस हनुमान जी ही चालू किए थे। फर्स्ट एयर एम्बुलेंस हनुमान जी ने ही चालू किया था। जब सुसैन वैद्य को लेने गए तो वैद्य भर को नहीं,
सोचा हनुमान जी ने कि वैद्य को लाएंगे, ये यहां आएगा, लक्ष्मण जी की नारी देखेगा, बाद में कहेगा दवाई तो अस्पताल में ही छूट गई है, फिर वापस न आए, रावण के पास चला जाए, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हनुमान जी ने सोचा वैद्य भर को क्यों, पूरी डिस्पेंसरी ही उठा लो, पूरी ओपीडी हनुमान जी ने उठा ली, मैं मकान के। हाँ, और जब वापस आए तो हनुमान जी ने सोचा कम से कम ये जब वहीं जाएगा तब। तो लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं कह सकते, हम पर भी कर्जा है। सीता जी बोली हम पर कर्जा, भरत जी बोले हम पर कर्जा, लक्ष्मण जी बोले हम पर कर्जा। तो अयोध्या वालों ने बुद्धि लगाई, भरत शत्रुघ्न जी पर कोई कर्जा नहीं, इनका तो कोई काम किया नहीं हनुमान जी, कोई कर्जा यदि किसी का नहीं है तो शत्रुघ्न जी का नहीं है। पूरी अयोध्या वाले जुड़ मिलकर के शत्रुघ्न जी के पास गए, बोले देखो जानकी माता का कर्जा है, लक्ष्मण जी का कर्जा है, भरत जी का कर्जा है, आपका कोई कर्जा आपके ऊपर हनुमान जी का नहीं है। आप एक काम करो, राम जी से कहो कि इनकी विदा कर दें। शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण चेक कर लो, हम कहीं बोले हैं? संपूर्ण रामायण चेक करो, हम कहीं बोले हैं? बोले बोले तो नहीं हो। तो शत्रुघ्न जी बोले लास्ट में काहे को खराब बन जाए, जब संपूर्ण रामायण में नहीं बोले तो अब लास्ट में बोल करके काहे को अपना चरित्र खराब कर ले, अपने चरित्र पे दाग लगा ले, कैकेयी माता जैसा कोई कलंक लग जाए, हम ना बोलेंगे। तो अब कौन बोले? तब सब अयोध्या वालों ने मिलकर के कहा हे रघुनाथ जी, आपने सबको सब कुछ दिया, हनुमान जी को भी कुछ दो। अब राम जी ने आंख मिलाई, हनुमान सबकी इच्छा है, तुम कुछ मांगो। हनुमान जी बोले प्रभु अब क्या चाहिए, आप मिल गए क्या? नहीं नहीं मांगो, सबकी इच्छा है। तो हनुमान जी बोले प्रभु यदि सबकी इच्छा है तो सबको आपने एक एक वरदान दिया, हम विशेष हैं, हमें 2 मिलने चाहिए। अयोध्या वाले पीछे से इशारा करके बोले 3 दे दो, 2 नहीं 3, जाने दो, 3 दो, 3 दो। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु 3 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए। राम जी बोले हनुमान हमारे तुम अति प्रिय हो, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, अति प्रिय दूत हो, मांगो 2 वरदान, क्या चाहिए? हनुमान जी महाराज ने बाएं हाथ से बायां चरण पकड़ा, दाहिने हाथ से दायां चरण पकड़ा, बोले प्रभु ये दोनों चरणों को छोड़कर जीवन भर दूर मत करना, यही वरदान चाहिए। अयोध्या वाले सिर पीट के बैठ गए कि पहले तो पक्का ही था कि कभी जाएंगे, अब तो रजिस्ट्री हो गई, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपने पूछा हनुमान कौन है? ये है हनुमान जी। कौन? जिनकी महिमा राम जी भी गाएं, वो हनुमान। और मेरे पागलों, टोक्यो जापान में रहने वाले पागलों, एक बात तुम नोट कर लेना, राम कथा होती है तो हनुमान जी सुनने आते हैं, और हनुमान कथा होती है तो स्वयं सीताराम जी सुनने आते हैं। हनुमान जी को भूख लगती है तो राम कथा गाई जाती है। राम कथा जहां गाई जाती है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी के चरित्र को हृदय में रखने वाले अंजनानंदन वीर बजरंग बली श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जहां जहां राम कथा होती, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम, वहां हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप को बना करके जा करके बैठ करके हनुमान जी महाराज राम कथा को सुनते हैं। लेकिन जब हनुमान कथा होती है तब विषय उठता है कि कौन कथा को सुनेगा? तो बोले भैया राम कथा को यदि हनुमान जी सुनेंगे तो हनुमान कथा को राम जी महाराज आकर के सुनेंगे।